हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एमबी एकेडमी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 के हमने एक पहला सवाल पढ़ा था और आज हम करने वाले हैं बात अगले सवाल की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी पहली वीडियो बता चुके हैं आपको, और जिसने भी वो ना देखी हो तो पहली वीडियोस को देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां हमने आपको जिस थ्योरम का हम यूज करते हैं हम जो इसमें करते हैं वो एल्गोरिथम लेमा का यूज करते हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में हमने पुरानी वीडियोस में बात करी है। तो आज हम बात करते हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन की। तो ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में देखो हमने बताया था आपको पहले, इससे पुरानी वीडियोस में हमने बात करी थी पूर्णांक के बारे में। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की अगर हम बात करें तो वो किस रूप में होता है? इस रूप में होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + r। और ये जो फॉर्म है वो किस रूप में है? एल्गोरिथम लेमा के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले माना अपनी तरफ से एक विषम धनात्मक पूर्णांक ए, अपनी तरफ से कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ए मान के चलते हैं, तथा b = 6। अब यहाँ पे b बराबर हमने 6 क्यों लिया? देखो b = 6 इसलिए लिया क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इस रूप में हमें इनको शो करना है। देखो यहाँ पे जो b का फॉर्म है, देखो एल्गोरिथम लेमा जो होता था उसमें हम किसी भी एल्गोरिथम जो थ्योरम थी हमारे पास उसमें हम किसी भी संख्या को वो इस रूप में लिखते थे vq + r, जहां a हमारे पास कोई इंटीजर्स होता था, b उसका डिवाइडर और q यहाँ पे क्वोशिएंट और r होता था हमारे पास रिमाइंडर। तो हमें इसी वजह से हमने देखो यहाँ 6 आ रहा है, तो इस वजह से हमें b का मान क्या लेना पड़ेगा? 6। तब देखो हम किसका प्रयोग करेंगे इस पर? तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं इसको a = 6q + r। देखो a हमने लेट कर रखा है अपनी तरफ से, v की वैल्यू हमने 6 मान रखी है और q + r अपनी तरफ से हमने ऐसी रहने दी है, जहां q ≠ 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज कुछ भी होगा। या फिर हम कहें कि q का मान 0 से बड़ा ही होगा, कभी 0 नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। तथा r बराबर, अब यहां पर बात आती है कि r की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखो r की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर r की ये 6 मान पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये जो मान आए हैं ये कहां से आए? यहाँ पूरे क्वेश्चन में बस एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा, कि यही वैल्यू यहाँ पे कॉमी की जगह पे आप या का शब्द का प्रयोग करें। 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया। अब यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3 ये आए कहां से? इस पूरे क्वेश्चन का बेस्ड यही है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 हम कहां से ले लेते हैं।
अब आप खुद से सोचो, आपने किसी संख्या, हमारे पास कोई भी एक नंबर है a, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से। हम किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास ये नंबर है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया 13, मुझे इसको 6 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, रिमाइंडर बचेगा 1। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो एक रिमाइंडर बचना पॉसिबल हो सकता है, कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर बच सकता है। अगर इत्तेफाक से यहाँ 14 होता, 14 अगर होगा, तब भी ये 2 बार चला जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, लेकिन अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, यानी 2 भी बच सकता है। अगर यहाँ पर हम 15 होता तब यहाँ पे कितना आता, तब रिमाइंडर बचता 3, और यहाँ पर अगर 16 होता तो रिमाइंडर कितना बचता, देखो यहाँ पे अब रिमाइंडर बचेगा 4। अगर यहाँ पर 16 की जगह होता 17 तो रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पर, तो रिमाइंडर बचता है यहाँ पर हमारे पास 5। और इनकेस अगर यहाँ पे आप 18 कर दो, अगर आपके पास जो नंबर है वो 18 हो जाता, तब यहाँ पर आप सोचते हो रिमाइंडर 6 बच सकता है, रिमाइंडर कभी 6 नहीं बच सकता था। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ये 3 बार हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 0 आ जाएगा लौट के। और अगर 19 हो जाएगा तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 1 से लेके 5 तक। तो किसी भी संख्या को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी जो शेषफल हमारे पास बच सकता है। अगर आप किसी संख्या को 6 से भाग करते हैं तो 0 से लेके 5 तक शेषफल बचना पॉसिबल है। अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 0 से लेके 4 तक, क्योंकि अगर हम 5 ले लेंगे, रिमाइंडर अगर 5 बचने लगा तो वो अगले एक बार और डिवाइड हो सकता है। अगर 3 होगा आपके पास तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 0 बच सकता है, या 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, 3 कभी नहीं बच सकता। तो सेम केस यहाँ पर है। अगर हमने यहाँ पर v की वैल्यू 6 ले रखी है तो ये वैल्यूज रिमाइंडर के तौर पर पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पर यही वाली बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, आगे वाले क्वेश्चंस में भी ये हमारा काम आएगा। देखो, तब a के संभव मान, तब a के संभव मान, देखो a के संभव मान क्या हो सकते हैं, देखो r का मान हम अलग अलग लगा के देख लें तो a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 6q + 0, या अगर हम 0 का प्रयोग करें तो 0 हो सकता है, या 6q + 1 हो सकता है, या 6q + 2 हो सकता है, या 6q + 3, या 6q + 4, या 6q + 5। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है किसके लिए, a के लिए। लेकिन परंतु a क्या है, हमने a को जो हमने माना है वो क्या माना है, विषम धनात्मक पूर्णांक। परंतु a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। जब विषम धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें जो सम वैल्यू होंगी, यानी जो संख्याएं सम होंगी, जो इवन नंबर होंगे, वो तो इसमें पॉसिबल ही नहीं हो सकते a का मान, क्योंकि a हमने क्या मान रखा है, विषम। तो यहां से आप देखो 6q + 0, अगर आप इसको लिखते हैं तो 0 तो किसी में जोड़ो या घटाओ कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी 2 से डिविजिबल है, तो ये तो क्या हो गया, विषम तो है ही नहीं, ये कैसा होगा, सम। तो यहाँ पे इसको तो हम ले ही नहीं सकते। विषम कौन सा हो गया, 6q + 1, या फिर देखो दूसरा नंबर है 6q + 2, यहाँ पे देखो 6 भी 2 से डिविजिबल है और 2 भी 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है ऑलरेडी कैसा है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। और a कैसा है, विषम, तो इसको भी नहीं ले सकते हम, ये भी इसमें पॉसिबल नहीं है। तीसरा कौन सा, 6q + 3, या 6q + 4 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, 6q + 5, 6q + 5। और देखो यही हमसे सम में पूछा है, यही प्रूफ कराया था। देखो हमसे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो इसी रूप में होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, और यही क्या करना था हमें, प्रूफ। तो यहां से लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक
पूर्णांक किस रूप में होगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमें इसी टाइप से लिखना होगा पूरा क्वेश्चन। इसमें रेटिंग ज्यादा है, लिखना है इसमें हमें काफी हद तक लाइनें कुछ इसमें हिंदी की लिखनी है, कुछ हमें बना के लिखना है इसमें। तो ये लिखोगे आप इसमें सारा कुछ ऐसे ही और लास्ट में इस टाइप से इसको लिख दोगे। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब यहाँ पे देखो पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे आपसे बोला है कि 616 आर्मियों की एक टुकड़ी है, मतलब 616 लोग कहीं पे एक जगह इकट्ठे हैं, या फिर लिख लो इसको हद क्या आती, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। और जो दूसरा है, दूसरा बोला है आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि 32 सदस्यों जो दूसरे हैं बैंड की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या ये कितनी है, 32। और हमसे क्या बोला है कि हमें इन दोनों को इस हिसाब से मिलाना है कि ये इनके पीछे खड़े होकर क्या कर सके, मार्च कर सके। देखो आपको पता है, जब देखा होगा आपने अपने आसपास, जब भी कोई काफी सारे लोग होते हैं सेना वगैरह के, या फिर हम कोई रैली टाइप की निकालते हैं, रैली वगैरह निकालते हैं, तो कुछ लोग इसके पीछे खड़े होते हैं इस टाइप से, और जो बैंड होता है वो आगे चलता है हमारे ऐसे। कुछ लोग होते हैं इस टाइप से चलते हैं ना, तो वही हमसे यहाँ पूछा है। तो इसमें हमसे ये पूछा है कि कितनी मतलब इसमें जो है कितनी टुकड़ियां बन सकती हैं, लाइन कितनी बन सकती हैं इसमें, 1 2 3 किस हिसाब से हम इनको डिविजिबल कर सकते हैं। तो जब भी देखो इस टाइप की कोई बात आती है जहां हमें आपस में एक दूसरे में मिलाना हो इन्हें, तो देखो क्या करेंगे, तो यहां पर टुकड़ियों की टुकड़ी पूछा, स्तंभों की संख्या, टुकड़ी नहीं स्तंभों की संख्या, यानी जो कितनी रोज उनकी स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या कैसे निकलेगी, देखो इसमें 616 तथा 32 का HCF, जो कि HCF हमने निकालना सीखा था। पहले क्वेश्चन हमारा टोटल HCF पे बेस्ड था, तो वही HCF हमें निकालना है 616 और 32 का। अब देखो 616 और 32 का HCF कैसे निकाल सकते हैं, 616 को हम देखो 32 से डिवाइड करके देख लो आप, 616 को 32 से डिवाइड करोगे तो पहले एक बार डिवाइड हो गई, 32 एकम 32, कितना बचा, 11 में से 2 गया 9, इधर कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, उधर से 6 उतर आया। अब देखो अधिकतम कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, अधिकतम देखो हो जाएगा ये 32, 9 बार करके देख लो, 9 बार 8 ही बार हो पाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25, कितना बचा यहाँ से 0, 9 में से 5 गया 4, नहीं 9 बार ही चलेगा, 40 बच रहा है यहाँ। तो रिमाइंडर बताया मैंने अभी कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर डिवीजन वाले नंबर से कभी ज्यादा होता है, तो 9 बार चला जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा 1
होती है 27 और 1 28। कितना बचेगा यहाँ से? 16 में से 8 गया 8। तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 32 गुणा 19 प्लस 8। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, तब 32 तथा 8 में पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, इसमें फिर से आप यूक्लिड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 32 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 4 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, अतः 616 तथा 616 और 32 का HCF कितना हो गया 8, अतः सदस्य की संख्या अतः स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, यानी 8 स्तंभ, यानी 8 उनकी रोज ऐसे टाइप से बन सकते हैं। ये कौन सा सवाल था हमारे पास? ये था हमारे पास तीसरा सवाल। इसी टाइप से हमें देखो अब चौथा सवाल करना है। चौथे सवाल में देखो क्या पूछा है हमसे। चौथे सवाल में हमसे पूछा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा, कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसका जो वर्ग होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यह हमें शो करना है 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो कैसे होगा, तो वही जिसमें हमने देखो सेकंड क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके से इसको काफी हद तक सेव करना है इसको। तो सबसे पहले अपनी तरफ से मानेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 3। यहाँ पे b का मान कितना मानना है हमें 3, क्योंकि 3m प्लस 1 3m प्लस 3m इस टाइप से शो करना है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर हम लिख सकते हैं 3q प्लस r, जहां q इज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं हो सकता, और r का मान देखो फिर से वही वाली बात आ गई। अगर हमारे पास ये 3 है, इसका अगर हम 3 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है जो रिमाइंडर पॉसिबल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। ये 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तब हम देखो, तब a के संभव मान, तब a के देखो संभव मान क्या होंगे, या फिर तो 3q प्लस 0 होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। इन तीनों वैल्यूज में से कोई भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन हमसे जो बात करी है वो क्या बोला है हमसे बोला है इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। जब यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा तो हम देखो सबको अलग अलग तरीके से ले लेते हैं। इसको अलग ले लेते हैं, a स्क्वायर बराबर आएगा 3q का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर अगर हम इसको लेते हैं तो आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, या हम इसको लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 3 अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तीनों को हम अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आता है। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 9q स्क्वायर, 3 3 से 9 हो जाएगा यहाँ पे, और q की बात q का स्क्वायर लग जाएगा, q की घात 2। यहाँ पे देखो इसको a स्क्वायर, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, कौन सा
a प्लस p का होल स्क्वायर, जो कि आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 सब जगह आपने पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और लगाते हैं। देखो तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1। यहाँ भी अप्लाई करते हैं इसको, ये भी सेम ही होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर बनेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस मल्टीप्लाई 2। सॉल्व कर लो, देखो इन सबको। ए स्क्वायर बराबर इसका आ जाएगा 9q स्क्वायर, इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो, तो यहाँ आपके पास आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा 3 दूनी 6q। इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 9q स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ कितना आएगा 2 3 6 दूनी 12q। अब इनको देखो हमें फॉर्म में किसमें दिखाना है? हमें फॉर्म में दिखाना था 3m या 3m प्लस 1। देखो यहाँ पे इसको अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे 3 और इसको लिख सकते हैं 9 को तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं और इसको लिख दिया q स्क्वायर। बस इसको हमें यहाँ पे इतना सवाल करने के बाद इन सबको इसी फॉर्म में अलग अलग तीन सबका क्या निकालना है? 3 सब में से कॉमन निकालना है और फिर उसके बाद इसको लिख देना है। देखो यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। एक काम करते हैं, पहले इनको एक साइड में लिख लेते हैं, अगली लाइन में इनको कर देते हैं प्लस 6q प्लस 1। तो इन दोनों में से देखो क्या आ जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही इनमें देखो a स्क्वायर 9q स्क्वायर और देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं? 3 प्लस 1। देखो 4 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन हमें क्या निकालना है? 3 को कॉमन निकालना है, क्योंकि हमें हर किसी का फैक्टर क्या दिखाना है? 3 प्लस 1 लिख दिया प्लस 12q, तो इसको भी हाथ के हाथ सही करके लिख दिया, तो आपके पास आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। 3 को अलग लिख दिया, 1 को अलग। अब इसमें से देखो 3 कॉमन आ जाएगा नहीं, इस वजह से हमने इसको 4 को क्या लिखा था? 3 प्लस 1। अब अपनी तरफ से देखो क्या लिखते जाएंगे इसमें से। ए स्क्वायर यहाँ चल ही रहा है, ये तो ऐसे ही दिखा रहेगा क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। 3q स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ से देखो 3 जब कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 ये साथ में चल रहा है, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 3 लोगे तो 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1 तो साइड में चल ही रहा है। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिख लो आप। ए स्क्वायर ये हो जाएगा 3m, जहां m एक पूर्णांक है और m बराबर क्या होगा यहाँ पे? 3q स्क्वायर। तो ये 3m के रूप में आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m एक पूर्णांक है और m का मान क्या है? यहाँ पे देखो 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे इतना वैल्यू है m की, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी इसकी जगह क्या आ जाएगा? m और वहीं पे भी 1 है। देखो ये भी 3m प्लस 1 है और ये भी कितना है? 3m प्लस 1, जहां क्या है? m एक पूर्णांक है और m का मान क्या है यहाँ पे? 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। ये हमारे पास क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो यही हमें सिद्ध करना था। बस इतना से लिख दो इसमें साइड पे। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये हो गया हमारे पास
चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में, और जो हमने बात करी आज 2, 3 और 4 क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, बड़े क्वेश्चन है थोड़े। यहाँ हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आई हो, या इससे पहले यूक्लिड क्या होता है और ये कैसे हम यूज कर लेते हैं, ये लेमा क्या होता है, अगर ये समझ में ना आया हो तो पुरानी वीडियोस में आप देख लो। अगर उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो हमें क्या कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका जरूर जवाब देंगे आपको। तो हमारी वीडियोस को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।